जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। तो बस कुछ ही दिन और है और उसके बाद जो सबसे बड़ी नॉर्थ जोन की क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर करवाई जाती है शहीद वेलफेयर कमेटी व साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से, तो उसका आगाज यहाँ पर होगा। और अगर मैं बात करूं पिच की, पिच बनना तैयार हो चुकी है और लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे सिर्फ खिलाड़ियों के लिए। और ये टूर्नामेंट एक तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए करवाई जाती है शहीद वेलफेयर कमेटी द्वारा, और दूसरा युवाओं को जो है वो नशे से दूर रखने के लिए और ये एक मैसेज देने के लिए। और मेरे साथ शहीद वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष रविंदर सिंह सलाथिया है, सौरभ शर्मा जी भी है, पीछे हरप्रीत भी है। सर, आगाज होने वाला है, बड़ी एक्साइटमेंट है इस टूर्नामेंट की, मुझे स्पेशली है। आपको कितनी एक्साइटमेंट है इस टूर्नामेंट को लेकर? एक्साइटमेंट की बात ही नहीं है, ये एक हमारा परमानेंट फीचर है पुलिस का जी। जम्मू कश्मीर पुलिस का इसको परमानेंट फीचर बनाया गया है। और ये फीचर इसलिए बनाया गया कि जो मार्टिस, जो इस पुलिस के जो मार्टिस हुए हैं उन सभी को यहाँ पर हम याद करते हैं। और ये टूर्नामेंट भी हमने उन्हीं को डेडिकेट की है। तो हमें 14 साल से लगातार इस टूर्नामेंट को 2010 में इसका आगाज़ किया था और आज 2014 में जो 14th एडिशन अब आ गया 2025 में। तो इसमें पुलिस का हमारे साथ बहुत सहयोग है। पुलिस का डायरेक्टर जनरल पुलिस और उनके जितने भी नीचे साथी हैं, एडीजीपी हों, आईजीपी हों, डीआईजी साहब हों, और कठुआ का मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं जो नई यहाँ पर एसएसपी मोहिता शर्मा आईपीएस आई हैं, उनका भी बहुत, उन्होंने भी इसको टास्क को बड़े अच्छे तरीके से लिया। और शहीद वेलफेयर कमेटी की एक मीटिंग को कॉल किया गया और उसके साथ सभी साथियों के साथ बैठकर इसका फैसला हुआ कि इसको और अच्छे तरीके से हम इस टूर्नामेंट को इसका आगाज़ करेंगे। तो हमें भी बल मिलता है जब पुलिस भी हमारे साथ खड़ी रहती है, तो हम भी पुलिस के सपोर्टर हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये टूर्नामेंट आप भली भांति जानते हैं कि हर साल यहाँ पर एक मेला लगता है और मुझे लगता है कि इस बार फिर 15 और 20 दिसंबर के बीच में मुझे लगता है कि इसकी डेट आ जाएगी। डायरेक्टर जनरल पुलिस कौन सी डेट देते हैं इसको शुरू करने के लिए, तो वो पुलिस एसएसपी मोहिता शर्मा जी देखेंगी। तो जैसे ही तो डेट आएगी हमने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये सबसे इसकी अहम कड़ी जो होती है वो टर्फ होती है, जो पिच है। तो इसके लिए हमें जब अभी क्यूरेटर से बात हुई तो क्यूरेटर ने ये कहा कि इसमें थोड़ा सा अब प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, क्योंकि ये 2-3 साल पहले बनी थी, 2 साल पहले बनी थी। तो हमने फिर इसको, हमने क्यूरेटर को कहा कि इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हमें अमृतसर से वो जो क्ले है, मिट्टी है, ये इस बार भी स्पेशल अमृतसर स्पेशल अभी ये मिट्टी अभी आज सुबह ही ये डंपर पहुंचा है वहां से। अच्छा। तो हमने उसको मिट्टी को यहाँ पे मंगवा लिया है और इसकी देखरेख शुरू होगी, इसको बनाना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये उसको हम बिल्कुल बीसीसीआई के नॉर्म्स के ऊपर ले आएंगे। जैसी उनकी टर्फ्स तैयार होती है वैसे ही ये टर्फ तैयार होगी और उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर इसके नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर इसके ऊपर खेलते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर बहुत से नामी प्लेयर यहाँ पर आए हैं, अभिषेक शर्मा जी, धोनी जी, बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर और वो यहाँ से खेल के अब आज वो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी इसी पिच पर अभिषेक शर्मा, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं और जो भी कठुआ का आवाम और जो क्रिकेट प्रेमी है उनको भी देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो हमारा यही एक दायित्व बनता है कि हम इस कठुआ की इस जो परमानेंट फीचर है, क्योंकि ये नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें बहुत से इनाम राशि भी बहुत अच्छी राशि दी है। और इस बार कोशिश की जा रही है कि स्पॉन्सर्स, क्योंकि हमारी जैसे रीढ़ की हड्डी रहते हैं, तो हम हमेशा स्पॉन्सर्स को एक साथ अपने साथ रखकर, अभी उनके साथ फैसला होगा, अभी मैडम कॉल करेंगे तो उसके बाद फैसला करेंगे क्या वही नाम रहेंगे जहाँ कुछ बढ़ोतरी होगी। जैसे फर्स्ट प्राइज होता है 3.5 लाख, पिछली बार था 2.5 लाख, रनर अप था, मैन ऑफ सीरीज आल्टो कार थी, और बेस्ट बैट्समैन स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, बेस्ट बॉलर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, तो और मैन ऑफ मैचेस वगैरह जो भी होता है। तो हम इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, आप देखते हैं कि वो क्या होता है। मगर ये टूर्नामेंट जो है स्पेशली ये इस जो मार्टिस यहाँ पर हुए हैं उनकी फैमिलीज भी यहाँ आती हैं और हमने ये डेडिकेट की हुई है मार्टिस के लिए, क्योंकि हम और क्या कर सकते हैं, हम उनकी याद में उनके साथ शिरकत हो सकते हैं। तो वहाँ पर जब जिस दिन ओपनिंग होती है और जिस दिन क्लोजिंग होती है तो जितने भी वीआईपीज आते हैं वो श्रद्धांजलि भी दी जाती है, मार्टिस फैमिलीज द्वारा भी दी जाती है, वीआईपीज द्वारा, जहाँ कठुआ का आवाम भी देता है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा एक रिचुअल है, मेला है एक ऐसा कि इसको सभी लोग, सभी क्रिकेट प्रेमी और कठुआ के अवाम भी, हमारे बहुत सपोर्ट है कठुआ के अवाम की। मैं कठुआ के अवाम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को 14 साल से लगातार अप्रिशिएट करते आए हैं। और मैं यही कहूँगा
कि एक बार फिर आप इस कठुआ की इस अपनी टूर्नामेंट को, जो कि नॉर्थ जोन की सबसे बड़ी टूर्नामेंट है, उसको सपोर्ट करें। और इस बार मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से हमारे पास एक आई है कि आप हमारी टीम को, हम वो भी देख रहे हैं, हमारे सौरभ देखते हैं टीम्स को, तो वो जो इंटीमेशन आई है, आप देखेंगे कौन कौन सी अच्छी टीम है, जो बेस्ट टीम्स होंगी हम उन्हीं को टीम को लेंगे। 16 टीम्स होंगी, वही 4 पूल्स होंगे, उसी तरीके से खेला जाएगा। तो जो एक बनता है, और यहाँ कठुआ का स्टेडियम, मैं कठुआ के एक चीज मैं बोलूंगा, जिम्मा सारा शहीद वेलफेयर कमेटी ले लेती है स्टेडियम की हालत, ये पिच की हालत ठीक करनी। हमने पिछले दिनों भी लाइव आए थे, तो इंडोर स्टेडियम बनाया, तो हमने यही कहा था लाइव में भी, क्या अब ये जो हालत बनी है ये भी शहीद वेलफेयर कमेटी ठीक करेगी क्या? बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिख रहा इंडोर स्टेडियम इतना अच्छा, जिसका जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था बनाने के लिए, तो अब क्या शहीद वेलफेयर कमेटी ये भी करवाएगी? अब मैं इसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट ने इसको बनाया यहाँ पर इंडोर स्टेडियम। वैसे तो बहुत सी जगह मिल सकती थी, और भी जगह यहाँ पे सरकारी जगह बहुत सारी है, मगर अब यहाँ पर बनाया है तो ठीक है। मगर अभी हम डिप्टी कमिश्नर साहब से नहीं मिले हैं, राजेश शर्मा जी से। मुझे लगता है कि हम 1-2 दिन के अंदर अंदर उनको मिलेंगे और उनको इन चीज़ों से अवगत कराएंगे कि ये अगर बना है तो ठीक है, मगर अगर जो ठेकेदार जहाँ पर गंद फेंके गया, जहाँ इतना बुरा हाल है, बोल्डर्स पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, अभी हमें ये सारी ग्राउंड को हमें मैनेज करना है, मेंटेन करना है। कोई प्लेयर्स जब बाहर से आएंगे, अगर उनको कोई भी ऐसी चीज लगे तो वो तो खेलते ही नहीं है इस चीजों को। तो हमें इन चीजों को सभी मद्देनजर रखेगा। हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, और अब वैसे तो हम खुद करेंगे ही करेंगे। अब ये हमारे जिम्मे जो आ चुकी है चीज, वो तो हम करेंगे, मगर हम कहेंगे उनको कि हमें हमारे इसमें सपोर्ट करें। मुझे लगता है डीसी साहब बहुत काइंड है इन चीजों के लिए, और वो भी क्रिकेट प्रेमी भी हैं, वो जो मैंने सुना है। तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ों की सपोर्ट करेंगे। और मैं तो सभी कठुआ के अवाम को भी यही कहूँगा कि आप सभी इस टूर्नामेंट को जैसे सपोर्ट करते आए हैं, और एक बार फिर इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करें, और टूर्नामेंट के लिए आप जो भी बेस्ट विशेज़ है वो आप दें, और जो भी यहाँ पर हम शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे उसमें आप भी शिरकत हुए। और ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें बहुत से अभी नामी गिरामी प्लेयर, जब टीम्स बनेंगी तो आपको लगेगा कि कौन सी प्लेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं। शुक्रिया जी। हाँ जी, बता दीजिए जी। मैं ये कह रहा था कि लोगों को, आवाम को भी ये मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस ग्राउंड के अंदर आएँ और इस ग्राउंड में यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, और खुद इन चीज़ों को देखें, टीम्स को देखें, और मैचेस का आनंद ले यहाँ पर आए। मैं अब आपको एक चीज़ कह दूं कि आप आओ, और मैं एक जिम्मेदारी शहीद वेलफेयर कमेटी की है। मैं अभी भी बता दूं, ये जो हालत खस्ता देख रहे हैं ना, ये भी शहीद वेलफेयर कमेटी ने और पुलिस ने मिलकर ही ठीक करवाना है। एडमिनिस्ट्रेशन का हमें नहीं पता कब ठीक करेंगे, पर ये इन्होंने ठीक करवाना है। तो मेरा शुक्रिया सलाती साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये एक बार मैं पिच दिखा दूं, ये वही मिट्टी क्ले जो हमारे शहीद वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष रविंदर सिंह सलाथिया बता रहे थे कि अमृतसर से स्पेशल मिट्टी आई है। और सच में इसी पिच पर अभिषेक शर्मा, जो आज इंस्पिरेशन बन चुके हैं यूथ के लिए, चौके छक्के मारते हैं, दूर पहुंचे हैं। और हम जब भी मैच देखते हैं तो अभिषेक शर्मा जब बैटिंग करते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं, और कहते हैं कि हाँ, अब खुशी है कि एक प्लेयर जो है अभिषेक शर्मा आ गया है, और वो इसी पिच पर जो है वो खेल कर गया है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है प्रदर्शन करते थे यहाँ पर जब खेलते थे। तो अगर मैं शहीद वेलफेयर कमेटी की बात करूँ तो हमेशा उनका ये प्रयास रहा है कि हमने टूर्नामेंट सक्सेसफुल करवानी है, जैसे मर्जी हो, पुलिस के साथ मिलकर। हालांकि पुलिस का सपोर्ट पूरा रहता है, पर शहीद वेलफेयर कमेटी कभी पीछे नहीं रहती, क्योंकि शहीदों के लिए ये टूर्नामेंट है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए टूर्नामेंट है। और ये पूरा स्टेडियम जो देख रहे हैं ना आप इस वक्त, ये सारा भरा होगा। आज आपको यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिन बचे, अभी तो तैयारियां चल रही हैं, जब तैयारियां अंतिम चरण में होगी तब भी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। मैं आपको साफ तौर पर बताऊं, तब भी लोग आएंगे, और यहाँ पर आकर जो है यहाँ पे पूरा ग्राउंड भरा होगा। उस तरफ भी दर्शक बैठे होंगे, और इस तरफ भी। और ये जिस तरह से मिट्टी का डंपर जो यहाँ पर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये सारे जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा जो है ये इनिशिएटिव जो है ये पुलिस द्वारा और शहीद वेलफेयर कमेटी द्वारा लिया जाता है। और मैं एक चीज़ और बताऊं, देखिए टूर्नामेंट होगी, आप सबने आना है, लाइव भी दिखाएंगे, मैचेस लाइव भी दिखाए जाते हैं, पर आप लोग यहाँ पर आएँ तो बड़ा अच्छा लगेगा जब यहाँ पर आके जो है मैच देखेंगे, क्योंकि हमने तो आना है, सभी लोग आते हैं, और नॉर्थ जोन की सबसे बड़ी टूर्नामेंट है। और इसके साथ साथ
इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं यहाँ पर, ये भी आपको पता है। यहाँ पर आके आप उनके साथ तस्वीरें खिंचाए, तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त होते हैं, सब कुछ। तो बहरहाल बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो जैसे ही हमें पता लगा यहाँ पर मिट्टी पड़ना शुरू हो गई है, पिच तैयार करना शुरू हो चुके हैं, तो हमें भी खुशी है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही थी कब होगी नॉर्थ जोन की सबसे बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में। तो बहरहाल कुछ दिन का इंतजार कीजिए, फिर हम आप सब मिलकर यहाँ पर रोजाना क्रिकेट मैच देखेंगे और इस टूर्नामेंट को जो है इकट्ठे मिलकर सफल भी बनाएंगे। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।